कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनातो होता है। उसके पिता रेनातो को लेकर साइकिल खरीदने लाते हैं, जिसके बाद वह साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। रेनातो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रेनातो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत महिला गुजर रही होती है, जिसका नाम मलीना होता है। रेनातो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वह उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वह मलीना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पे से हटा नहीं पाता है। फिर ना तो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलेना का पीछा करने लगता है। मलेना के पिता अकेले रहते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता था और ना तो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलेना की शादी हो चुकी है, पर उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वह आर्मी में है। मलेना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनातो को देखते हैं, जो कि स्कूल में होता है, जहां उसके मन में बार बार मलेना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रेनातो साइकिल लेकर मलेना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलेना घर से बाहर आती है और रेनातो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसा देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनातो मलेना को घूरे जा रहा होता है। इसी बीच वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वह वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रेनातो घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने नाव को पहनने के लिए बनवाने को देता है। पर जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वह रेनातो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनातो ये जानते हुए भी कि मलेना शादीशुदा है, वह उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे हो से उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलीना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनातो मलीना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मलीना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनातो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलेना कल रात सुन रही थी। और फिर मलेना उसके कमरे में आने लगती है। यह देखकर रेनातो बहुत खुश होता है, पर यह सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनातो मलेना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोग से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी की नजर मलेना पर है और वो लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलीना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियां उन्हें कहने की बजाय मलीना को ही ताने मारा करती थी, साथ ही उससे नफरत भी करती है, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखे। मलीना किसी को भी जवाब नहीं देती, वह चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलेना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वह यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलेना के पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई भी चल रही है। वह उनका ख्याल रखने आती है। यहाँ रेनातो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है और छुपकर यह सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वॉर में मर गए, जिनमें मलेना का पति भी शामिल है। यह खबर पाकर टाउन के लोग मलेना को पाना चाहते हैं। वह बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब
वो विधवा हो चुकी है। वहाँ मलेना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसके जाने के बाद वह अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वह अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनातो मलेना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन के बाद जब मलेना अपना कपड़ा सुखा रही होती है, तब रेनातो चुपके से उसके कपड़े चुराकर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलेना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके पिता रेनातो के पास वह कपड़ा देखते हैं तो वह उस पे बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनातो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनातो कमरे में बंद रहता है और वह खाना पना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब रेनाती के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मलेना के खिलाफ टाउन की महिलाएं अफवाहें फैलाती हैं कि वह पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और कुछ आदमी भी मलेना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, पर नातो को पता था कि वो ऐसा नहीं है। अगले दिन मलेना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। उसके टाउन के कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद मलेना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रेनातो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की के छेड़ से देखने के लिए आता है, वह देखता है कि मलेना का टाउन के ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर नातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है तब उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। यह आदमी मलेना को पसंद किया करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलेना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलेना के ऊपर केस कर देती है और यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलेना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलेना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलेना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मलेना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर बस उसका दोस्त है। मलेना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मलेना का लॉयर उसके घर आता है। तब मलेना उसे उसकी फीस देती है और लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर लॉयर उससे अपना काम निकलवा लेता है। यह सब रेनातो छुपकर देखता है और इस बीच वह पेड़ से गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद से मलेना लॉयर से मिलने लगती है, क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसे अपना खर्चा निकालने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ती है, जो उसका सारा खर्च उठाता है। पर इस रिश्ते के बारे में जब लॉयर की माँ को पता चलता है तो वो उसे डांट है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। यह सब सुनकर लॉयर मलेना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद से मलेना बिल्कुल अकेली हो गई होती है। मलेना को कोई भी काम देने को रेडी नहीं होता है और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी होती है। मलेना एक रात अपने बार्ली को काटकर छोटा कर लेती है, क्योंकि वह सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं। तब क्यों ना वह सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मलेना शहर में अलग रूप में आती है, जिसे टाउन के लोग देखते ही रह जाते हैं और वह लोग एक विधवा के बजाय इस रूप में देखकर उसे बहुत खुश होते हैं। मलेना खाली चेयर में जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आते हैं और एक आदमी उसकी सिगरेट लाइटर से जला देता है। मलेना सोचने लगती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं।
इसलिए वह भी अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रेनातो यह सब दूर से खड़ा होकर पर देख रहा होता है। यह सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह रात में मलेना के घर पर नजर रखता है और देखता है कि रोज रात मलेना के घर कुछ लोग आते हैं, पर मलेना के ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती हैं और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। मलेना टाउन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। वो सीना के साथ भी घूमने जाया करती थी। रेनातो यह सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वह ऐसा काम करे। वो उसकी मदद करना चाहता था, पर वह इतना छोटा है कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। एक दिन रेनातो मलीना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की महिलाएं सोचती हैं कि रेनातो पर भूत सवार है, इसलिए वो उसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाती हैं। इधर सभी महिलाएं मलेना से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनके पतियों के संग उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। इसलिए एक दिन कुछ महिलाएं होटल में घुस जाती हैं, जहां मलीना एक आदमी के साथ होती है। वो औरतें मलीना को बाहर खींचकर रास्ते में लाती है। वो उसके कपड़े भी फाड़ देती हैं, उसे बुरी तरह से पीटती हैं और उसके बाल तक काट कर खराब कर देती हैं। साथ ही उसकी बहुत इंसल्ट करती हैं और मलेना को वो लोग इस टाउन से जाने को कहती हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। मलेना के साथ जो भी हुआ उससे मलेना को बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ रुककर वो और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए मलेना शहर छोड़कर चली जाती है। रेनातो दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मलेना का पति टाउन में आता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका है। उसे देखकर सभी निवासी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो मलेना को ढूंढते हुए अपने घर पे आता है। तब वहाँ पर कई लोगों को वह घर में देखता है, जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। इन लोगों का घर युद्ध में जा चुका है, इसलिए वो लोग अब यहीं रहते हैं। फिर मलेना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी पत्नी का क्या हुआ, वह कहाँ गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वह क्या क्या करती थी। यह सब सुनकर मलेना के पति को बहुत बुरा लगता है। रेनातो मलेना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उसका सामना करें। यहाँ रेनातो को पता होता है कि मलेना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई थी, इसलिए वह रात में मलेना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और वह मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मलेना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल के बाद मलेना अपने पति के साथ उसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। महिलाएं देखती हैं कि मलेना अभी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, पर अभी वह अपने पति के साथ रह रही है, जिससे महिलाओं को एहसास होता है कि वह अब उनके लिए खतरा नहीं है। मलेना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग उसके बारे में ज्यादा सम्मान से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वह बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और उसे मैडम कहती है। मलेना सब कुछ भूलकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जब मलेना बाजार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है, तब उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं। तब रेनातो ऑरेंजेस को उठाने में उसकी हेल्प करती है। फिर जब मलेना जाने लगती है तब वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है और मन ही मन कहता है कि समय बीत रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया, और जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा और पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं उन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच यह है कि एकमात्र ऐसी महिला जिसे मैं कभी नहीं भूला वह है मलेना। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मलेना की जगह पर दूसरी लड़की के साथ भी सोसाइटी ऐसा ही बर्ताव करेगी क्या? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।